अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी वीडियोस का स्काई कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। स्काई रिप्लेसमेंट का जो इंट्रो है वो तो मैंने तकरीबन आज से 3 मंथ पहले डाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका और अभी ये वाली वीडियोस है जो अपलोड करने वाला हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक ईडीएस ग्रास वैली पर वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियोस वॉच नहीं की तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वाली वीडियोस लाजमी वॉच करिएगा। और दूसरी चीज़, उस वीडियोज़ में कुछ 2-3 कमेंट्स मिले हैं मुझे ऐसे जो कि मैं चाहता हूँ आप लोगों को रिप्लाई लाजमी करूँ। पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों को जस्ट यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा 100% कि आप ओरिजिनल ही ईडीएस बाय करें तो आपका काम चल सकता है। आप डोंगल पे काम करना चाहते हैं, जैसे भी आप काम करना चाहते हैं, आपका काम चल रहा है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर सीखना चाहते हैं तो ये फिर बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब इस पर ईडीएस ग्रास वैली के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मतलब उनकी बात भी आप मुझे माननी पड़ेगी, वरना फिर वही कॉपीराइट का जो इशू है वो चलता रहेगा। तो वो वाली वीडियो स्पेशली है जो वो ईडीएस ग्रास वैली वालों को खुश करने के लिए भाईजान डाली गई है, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि उन्होंने मुझे फ्री में सॉफ्टवेयर दिया है आप लोगों को ट्रेनिंग सिखाने के लिए, तो इसके बदले में भी उनको कुछ चाहिए, ठीक है। उनको भी कुछ चाहिए, आप यकीनन मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो वाली वीडियोस मैंने बनाकर डाली है। और दूसरी चीज़, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था सारी बात बताने से पहले कि ये वाली वीडियोस एक पेड प्रमोशन है। तो जो भी पेड प्रमोशन वीडियोस होती है उसमें यकीनन वही बातें की जाती हैं जो सामने वाला बंदा चाहता हो, ठीक है। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। और आज की हमारी वीडियो है जी कि हम अपनी वीडियोस का स्काई कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। स्काई रिप्लेस करने से पहले 1-2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो वीडियोस है उसका स्काई हल्का सा ब्लू आपको नज़र आना चाहिए। अगर आपकी वीडियोस ओवर एक्सपोज होगी तो वो आप स्काई रिप्लेस करने में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी। आपका जो एक्सपोजर है, मतलब आपकी जो वीडियोस की लाइट होती है वो आपकी इक्वल 100% होनी चाहिए और हल्की सी आपको स्काई की ब्लू ट्यून भी नज़र आनी चाहिए। तो इससे आप अच्छे तरीके से अपनी वीडियोस का स्काई है जो वो रिप्लेस कर सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम ईडीएस ग्रास वैली की तरफ। तो बिन में मैंने एक वीडियोस ड्रैग एंड ड्रॉप की है और साथ ही मैंने एक स्काई ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखा हुआ है। तो वीडियोस को मैं यहाँ पर टाइमलाइन पर ले आऊँगा। टाइमलाइन पर लाने के बाद मैं सबसे पहले इसकी स्पीड को 75% करने वाला हूं, ठीक है। स्पीड को 75% करने के बाद जी मैं यहां पर ओपर फील्ड और ऑलरेडी ये ऑप्टिकल फ्लो और ऑलवेज डी इंटरनेट ऑलरेडी है, ठीक है। मैंने इसको परमानेंट सेव किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसकी ऑडियो को जी जरा डिसेबल कर लूं। तो ये हमारा वीडियोस फोटोज है, अगर आप देखें तो इसमें ओवर लाइट नहीं है और हमारा जो स्काई है वो भी हमें हल्का सा नजर आ रहा है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो करना है कि हमने एक ट्रैक मैट रेडी करना है, ब्लैक एंड वाइट। तो सबसे पहले हम वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जी इफेक्ट पर। इफेक्ट पर जाने के बाद हम सिंपल आ जाएंगे जी अपने वीडियोस फिल्टर में। वीडियो फिल्टर में आने के बाद हम आ जाएंगे जी क्रोमिनस पर। तो यहां पर आने के बाद इसको हम कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद यहां पर ये मैजिक टूल है जी, इसको आप पकड़ेंगे और स्काई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्काई पर क्लिक करेंगे तो अभी आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, आपने शो की कर देना है इधर से। जैसे ही आप शो की करेंगे तो आपका फोटोज कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। तो मैं दोबारा से यहां पर क्लिक करने वाला हूं। आप स्काई की मुख्तलिफ जगह पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जहां पर भी आपका स्काई कुछ इस तरह से वाइट हो जाए और आपकी जो बाकी वीडियोस है वो ब्लैक हो जाए तो आप समझना कि आपका काम मंजिल के नज़दीक है। तो आप क्लिक करके चेक कर लें, जहां पर आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है वहां पर आप इसको ओके कर लें। तो यहां पर मुझे लगता है कि मेरा कुछ बेहतर रिजल्ट है, बाकी जगह पर मैंने क्लिक किया लेकिन कोई आउटपुट मुझे नहीं मिली। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी की कलर पर। की कलर पर आने के बाद यहां पर आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम कर जाने वाले हैं करल एंड लुमिनस पर। यहां पर आने के बाद यह है जी बेस। तो बेस को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा क्योंकि ये वाली जो गेन आप देख रहे हैं ये कॉर्नर पर आपको ब्लैक नजर आ रही है, ये नहीं होनी चाहिए। आपकी ब्लैक एंड व्हाइट जो कलर मैट आप रेडी कर रहे हैं उसमें अगर ये गेन होगी तो यहां पर आपका वीडियोस फोटोज नजर आएगा, ठीक है। तो गेन कोशिश करें जितनी कंट्रोल आप कर सकते हैं वो कीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम जी ऊपर ले चलते हैं। एक एक पॉइंट के साथ आप इसको बढ़ाइएगा ताकि आप कहीं बेस को ज़्यादा ना उठा दें, आपकी वीडियोस है जो वो
ख़राब ना हो जाए। तो बेस को जी मैं यहाँ से अगर देखें, मैं बढ़ा रहा हूँ इसको पकड़कर, तो हमारा जो ब्लैक कलर है वो भी हार्ड हो रहा है और हमारा जो वाइट कलर है वो भी हार्ड हो रहा है और इसमें से गेन है जो वो माइनस हो रही है। रेंज को भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा सारी चीज़ों को बड़े आराम से आप मैनेज कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ये आपका लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब देखें मेरा वाइट और ब्लैक दोनों यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हल्का सा वाइट है, यहाँ पर भी वाइट है। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे लेकर आते हैं तो जी यहाँ पर भी मुझे वाइट नज़र आया, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े से जो छोटे छोटे पॉइंट हैं वाइट, तो ये बाद में हम जो हमारा होता है मास्क टूल, उससे हम इनको फिल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर ओके कर लेने वाला हूँ। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये एक हमारे पास वाइट एंड वीडियोस ट्रैक मैट बन चुका है, ठीक है। तो ट्रैक मैट बन चुका है जी, तो इसको मैं यहाँ पर रहने दूंगा। मैं टाइम लाइन लेने वाला हूँ, यहाँ पर मैं जी 3 टाइम लाइन और ऐड करने वाला हूँ। ज़ुकाम की आमद हो रही है यार, तबीयत आज थोड़ी सी ना गड़बड़ है, लेकिन मैंने वादा किया था और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूँ। ओके, तो इसी वीडियोस की एक और कॉपी लेंगे जी, हम कॉपी लेंगे और इसको ऊपर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ये ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, इसमें से ये जो हमने इफेक्ट अप्लाई किया था इसको मैं डिलीट करके ओरिजिनल वीडियोस मेरी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इफेक्ट जो हमने यूज़ करना है वो हम आ जाएंगे जी की में, ठीक है। की में आने के बाद आप आ जाइएगा ब्लेंड, सॉरी की में ही आना, ब्लेंड में नहीं आना। यहाँ पर आने के बाद आपने ट्रैक मैट को यहाँ पर ऐड कर लेना है। जैसे ही आप ट्रैक मैट ऐड करेंगे, अब यहाँ पर देखें हमारा जो कलर है वो वाइट हो चुका है और हमारी वीडियोस ब्लैक नज़र आ रही है। तो आपने ट्रैक मैट को सिंपल ओपन करना है और इसको इन्वर्ट कर लेना है। जब आप इसको इन्वर्ट करेंगे तो अब हमारा जो स्काई है वो ब्लैक हो चुका है और हमारी वीडियो है जो वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रही है। तो अब आप क्या करेंगे, स्काई को लेकर आएंगे जी, ठीक है। अब इन दोनों फोटोज को मैं ऊपर लेकर जाने वाला हूँ। स्काई को इस वाले फोटोज के नीचे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे ही आप इस वाले फोटोज को स्काई के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपका स्काई है जो वो रिप्लेस हो जाएगा। स्काई की स्पीड है जो वो भी मैं 75% करने वाला हूँ, क्योंकि आपकी स्काई और आपके वीडियो फोटोज का जो मोशन वाला होगा उसकी मूवमेंट मैच होनी चाहिए, ताकि आपको ये फील आए कि आपका जो स्काई है वो ओरिजिनल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो हमारा जो स्काई है वो हमें थोड़ा सा फेक ही नज़र आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा जो स्काई है उसको कलर को थोड़ा सा मध्यम करने वाला हूं। तो उसको हम कैसे करेंगे जी, दोबारा इसी वाले फोटोज को मैं उठाकर यहां पर कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इस पर जो हमने इफेक्ट लगाया था उसको मैं करूंगा डिलीट और इसको ले आऊंगा। अब याद रहे, ऊपर है जो वो भी हमारा ओरिजिनल फोटोज है और नीचे है जो वो भी हमारा ओरिजिनल फोटोज है। ये हमारा स्काई है और ये हमारा ट्रैक मैट है जो हमने ब्लैक एंड वाइट रेडी किया था, और ये हमारा ट्रैक मैट फिल्टर अप्लाई किया हुआ है हमने, ठीक है। अब हम आ जाएंगे स्काई पर। स्काई पर आने के बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहाँ से मिक्सचर ओपन कर लें और मिक्सचर ओपन करके आप जितना भी स्काई को यहाँ से रखना चाहते हैं आप स्काई को रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने स्काई को जी वैल्यू इतनी रखना चाहता हूँ, तो अब देखें तो जो स्काई है उसमें कुछ रियलिटी हो गया और हमारे फोटोज के साथ यहाँ पर ये मैच भी हो चुका है। अगर कोई दूसरा बंदा देखेगा भी तो वो ये फील नहीं करेगा कि जो हमारा स्काई है वो यहाँ पर हमने रिप्लेस किया होगा। 100% रियलिटी इसमें फील हो रही है आपको। अगर आप इसको ऐसे ही 100% रहने देते हैं तो यहाँ पर तो 100% फील हो रहा है कि हमारा जो स्काई है वो फेक है, ठीक है। तो हम इसको जी नीचे ही रहने देते हैं, इस वाली लाइन को, मिक्सचर की लाइन को, ठीक है। तो इसको मैं जी नीचे लेकर आने वाला हूं। जहां पर आपको लगे कि आपका स्काई यहां पर सेट है, इतनी वैल्यू में वो अच्छा लग रहा है, तो उतनी वैल्यू में आप इस मिक्सचर को सेट कर सकते हो। तो मैं यहां पर इसको सेट करने वाला हूं। इतना मैंने इसको सेट कर लिया। अच्छा, एक और सीक्वेंस लेने वाला हूं जी। मैं यहां पर सीक्वेंस लिया, इस वाले सीक्वेंस को ऐड टू बिन करके इस वाले सेट में मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूं। इफेक्ट पर आने वाला हूं, वीडियो फिल्टर पर आने वाला हूं, कलर करेक्शन पर आने वाला हूं, कर्व ले लिया मैंने, ठीक है। कर्व को हम ओपन करेंगे और इसको मैं हल्का सा जी, बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा मैंने ना इसमें से वाइट जो था थोड़ा सा वो मैंने माइनस किया। अगर आप देखें तो यहाँ पर बिफोर आफ्टर। अच्छा, तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आप अपनी वीडियोस की जो स्काई है वो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।